लखनऊ प्रेस क्लब हजरतगंज में कंचन लता पांडे ने बताया कि उनका चचेरे भाइयों तथा भतीजों ने कूटरचित दस्तावेज बनाकर खेतीहर भूमि तथा घर पर कब्जा कर लिया है। पीड़ित के कहेनुसार बलिया में जमीन व घर है, पर बलिया जिला के अधिकारियों के यहां अपनी परेशानी बताने पर भी हल नहीं निकला। कंचन लता पांडे बुजुर्ग हो चुकी है, वो चाहती है उनके रहते उनको न्याय मिले। उनका कहना है कि इस प्रकरण को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री कार्यालय में भी दे चुकी है, फिर भी जिला प्रशासन बलिया एवं अम्बाला पीड़ित को इंसाफ नहीं दिला सका है। पीड़ित इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है। बताइए क्या प्रॉब्लम है आपकी? प्रॉब्लम मेरा यही है कि मेरा प्रॉपर्टी मेरे चचेरे भतीजे लोग हड़प लिए हैं और मेरे पास कुछ सहारा नहीं है। 4 बच्चों को लेकर मैं दर दर भटक रही हूँ। प्रशासन कुछ सुनवाई नहीं कर रही है। जैसे भी हम दौड़ करके बलिया जाते हैं, लेकिन मेरी कोई सुनवाई हो नहीं रही है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो सर वो प्रॉपर्टी में प्रशासन में किस स्तर पे बात की है? डीएम से, एसडीएम से, तहसील किए हैं, जीएम से किए हैं, एसडीएम से, हम बहुत जगह। आपके क्षेत्रीय विधायक दयाशंकर सिंह होंगे ना, या केतकी सिंह? दयाशंकर सिंह है। उनसे कभी आपने मिलकर प्रयास किया? उनके नहीं। मैम, ये जो प्रॉपर्टी है आपकी पुश्तैनी है? मेरे पिताजी मैके से है। तो जैसे कि आपके चचेरे जो भाई हैं, तो ये भतीजे हैं, तो ये जो ज़मीन है तो आप के कोई भाई नहीं है क्या? नहीं, ना कोई भाई तो ना कोई बहन। तो वो ज़मीन आपके भी नाम है? नहीं, मेरे नाम है। आपके नाम नहीं है, आपके पापा के नाम है? मेरे पिताजी के नाम का, मेरे पिताजी एक्सपायर जब कर गया जी, तो ये लोग धोखाधड़ी से अपने नाम कैसे कैसे कराए, अंधेरी रूप से कराए, हमको पता तो नहीं। आपके पिताजी से ही करवाया है? नहीं, मेरे हाँ। पिताजी अपने हाथ से नहीं। तो आप कितने भाई बहन हो? हम अकेले हैं। अकेले हैं। तो आपने जैसे कि प्रेस रिलीज में लिखा है कि आप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सबके यहाँ आपने गुहार लगाई है, लेकिन उसका कुछ भी निर्णय नहीं हो पा रहा। आखिर ऐसा क्यों है? अब वही तो हमको समझ नहीं आ रहा है। वहाँ से आदेश आया है बलिया में, लेकिन कुछ लोग कागज दबा देते हैं और कुछ हमको उसका रिस्पॉन्स। तो आपने ये मामला सुप्रीम कोर्ट में दिया है मैम? नहीं। तो इसके आगे आप क्या सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगी? तो यहाँ की मौजूदा सरकार से क्या कहना चाहेंगी मेरे चैनल के माध्यम से? कहना चाहेंगे कि जो मेरे दस्तावेज में हेरा फेरी करके लोग कराए हैं उनको सुधार किया जाए जी। और मैं पीड़िता हूँ, मैं बहुत पीड़ित हूँ, कोई सहायता किया जाए और मुख्यमंत्री से मिलने का मौका दिया जाए कि मैं अपना व्यवस्था सुना सकूँ, क्योंकि 4 बच्चों को लेकर के हम दर दर भटक चुकी हूँ और मेरा कोई सहारा नहीं है। और कितनी संपत्ति है? करोड़ों की संपत्ति है मैम। 2 से पैसा चलता है, मकान है और ज़मीन है, खेती बाड़ी वाला ज़मीन है, रोड के किनारे ज़मीन है, लेकिन हमको कुछ उसमें से मिल नहीं रहा है और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो वो ज़मीन उन्होंने अभी बेच दी है या कि अभी मौजूदा है उन्हीं के पास है? तो उस पर स्टे लगाया है आपने? स्टे नहीं लगा है। हम उसे ऑब्जेक्शन डाले थे जब सुने कि ये लोग मेरी माता जी को ले जा करके अपने नाम क्या करवाएँ, बनामा लिखवाएँगे क्या। जब हमको ऐसे पता चला तो हम ऑब्जेक्शन डाले थे 2015 में। तो आगे की कार्रवाई क्या चाहती हैं आप? आगे कार्रवाई चाहते हैं कि हमको कुछ सहायता मिले मुख्यमंत्री जी से। उनके ऊपर पूरा विश्वास है क्योंकि दुनिया से हम थक चुके हैं और मेरे जो कागज़ में हेरा फेरी करके लोग किए हैं 419 के तहत अपना नाम करवाएँ तो सही कराया जाए। तो आपने मुख्यमंत्री के पोर्टल पे या उनके द्वारा कोई ज्ञापन दिया है इस चीज़ के बारे में? हाँ, दिया गया तो है। उसका कुछ आपको जवाब मिला? अभी हमारे मोबाइल पे नहीं आया है, जी। लेकिन वहाँ जो कागज़ जाता है जी। मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री जी के यहाँ से, राष्ट्रपति के यहाँ से, तो कागज़ कुछ दबा दिया जाता है। आपके पिताजी की मृत्यु और माताजी की मृत्यु के बाद ही इन्होंने अपने नाम छुड़वाया है ना? नहीं, मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद ये लोग कोशिश किए, लेकिन सब इंक्वायरी के बाद पता चला कि हम उनके एक ही संतान हैं जी। तो ये लोग मेरी माता जी को चेक को करने के लिए बलिया लेकर गए लोग और उसी में उनके नाम से ही बनामा लिखवाए। जब हमको पता चला तो ऑब्जेक्शन डाले। जो आपके यहाँ प्रेस वार्ता करनी पड़ी, क्या कारण था इसका उद्देश्य? मेरा नाम अक्षय कुमार पांडे है, मैं फिलहाल संबोध करता हूँ। यह मामला बलिया जिले के कुआरी गांव का। मेरे माता जी की
मायके की संपत्ति से रिलेटेड ये मामला है। मेरी माता जी जो है वो अपने माता पिता की इकलौती संतान है, इनके कोई भाई कोई बहन नहीं। इनकी शादी के बाद में इनके चचेरे भाई राम प्रवेश पांडे ने, राम प्रवेश पांडे के 6 लड़के, वो संपत्ति राम प्रवेश पांडे के हिस्से की संपत्ति और मेरे नाना राधा मोहन पांडे की संपत्ति जो है बराबर हिस्सों में बढ़ जाए, इसलिए उन्होंने अपने 3 लड़कों को मेरे नाना राधा मोहन के पुत्र के रूप में सभी कागजों में कूट रचना करके दर्ज करवाया। जबकि उसमें 2 लड़के लव और कुश जो है वो जुड़वा हैं। उन्होंने इसी फर्जी मार्कशीट के आधार पर भारतीय सेना में नौकरी भी प्राप्त की। इनके खिलाफ 419 का मुकदमा भी दर्ज किया गया है। एक बार मैं मुकदमे की पैरवी में बलिया आया था तो मेरे साथ मारपीट भी की, मेरा मोबाइल छीन लिया और मुकदमे से संबंधित कागजात भी छीन लिया। इस तरीके से और हम लोग तमाम जगहों पे जब आपका कागज और मोबाइल छीना गया तो इसकी सूचना आपने संबंधित थाने में दी? उनके पे लूट का मुकदमा दर्ज हुआ, ये जेल भी गए और फिर से इन्होंने अभी विगत 24 फरवरी को SDM कोर्ट में बाकायदा CCTV के सामने मुझे जान से मारने की धमकी दी, जिसके लिए मैंने सदर कोतवाल बलिया, पुलिस अधीक्षक बलिया महोदय और 112 पे तुरंत सूचना दी, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, ना उन्होंने CCTV फुटेज इसे रखा। जबकि मैंने माननीय जिलाधिकारी को भी उस CCTV को सुरक्षित रखने के लिए कहा था, आवेदन दिया था लिखित रूप से कि इस CCTV को सुरक्षित रखें, लेकिन उन्होंने सुरक्षित नहीं रख पाया। इसकी शिकायत मैंने अगले दिन DIG आजमगढ़ साहब को भी दिया, मिल के उनसे व्यक्तिगत रूप से दिया, उनका दौरा था, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की। ये केवल आपस में विवादित संपत्ति है, इसी को दिखाते हैं लोग, जबकि एक बार घटना वो कर चुके हैं। तब इससे पीड़ित होकर के माता जी ने हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय को एक पत्र लिखा मिलने के लिए कि यहाँ पे उनको न्याय नहीं मिल पा रहा, क्योंकि इतना भ्रष्टाचार हो गया है जिला स्तर पर जिसकी कोई सीमा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ से, माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ से आदेशित किया गया कई बार, उन आवेदनों को दबा दिया जाता है, कभी उस पर उसको निस्तारित भी नहीं किया जाता है। उस पर RTI लगाइए, RTI 7-7, 8-8 महीने तक गायब रहती है, उसके बाद आप भूल जाते हैं, फिर आप अगला आवेदन करते हैं। कोई कार्रवाई नहीं होने पर तब हम आप लोग की शरण में आए हैं कि आप लोग हमको न्याय। आप लोगों पूरा हमारा बेहद विश्वास है, तो आप लोग ध्यान दीजिए, संज्ञान में लेते हुए कुछ। तो सर ये सब मामला अगर बलिया का भी है तो आपने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा क्यों नहीं खटखटाया इन मामलात को लेकर? सुप्रीम कोर्ट में आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं हमने बहुत जगह अप्लाई किया लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है, तो तब तो जा सकते हैं सर, जैसे कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। इनमें सुनवाई में जांच हुई है, रिपोर्ट भी आई है कि ये उनके लड़के नहीं हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज तक एक परिवार रजिस्टर से उनका नाम काटा गया है, एक वोटर लिस्ट से उनका नाम काटा गया, वोटर लिस्ट से नाम काटा गया, SDM साहब के आदेश पे जांच करके BLO ने उनका नाम काट दिया, उनके असली पिता राम प्रवेश के पुत्र के रूप में दर्ज कराया। फिर उन्होंने निर्वाचन विभाग के कर्मचारियों से मिल करके कैसे उन्होंने षड्यंत्र किया, क्या किया, दोबारा से राधा मोहन पांडे के पुत्र के रूप में दर्ज करा दिया। तो जब आप कोई कार्रवाई होती है उस पर दोबारा वो कर लेते हैं, तो मतलब भ्रष्टाचार की सीमा वो लांघ चुके हैं। और प्रशासन तो बिल्कुल ही उसको, आप विधवा हैं, महिला हैं, बुजुर्ग हैं, आप पीड़ित हैं, उससे किसी को कोई परवाह नहीं। अपना एड्रेस बता दीजिए, कहाँ के रहने वाले हो और किस जगह ज़मीन है उसके बारे में बताइए, और क्या प्रशासन से और शासन से आपकी मांग है? हमारी प्रशासन से ये मांग है कि जो भी हमारी जो हमने आवेदन दिया है कि उनका नाम राधा मोहन पांडे के पुत्र के रूप में दर्ज है, उनको खारिज करते हुए जांच जब हो चुकी है, इसी तरीके से किसी न्यायालय में कोई मामला लंबित नहीं है, उनका नाम काटने से या किसी न्यायालय से कोई रोक नहीं है, तो उनका नाम जब जांच हो चुकी है, पूरी जांच कंप्लीट हुई है, उसमें आप ही के कर्मचारियों ने जांच किया है कि वो लड़के नहीं हैं, तो उस डॉक्यूमेंट में सुधार कराया जाए। और हम एक बार निवेदन करेंगे कि पूरे प्रकरण को माननीय मुख्यमंत्री महोदय और महामहिम राज्यपाल महोदय से मिल करके अपना व्यक्त करने के लिए हमने प्रार्थना पत्र दिया है। अगर उनका आवेदन उनके यहाँ से कोई आदेश आएगा तो कहाँ पर रहते हैं, क्या किस हम सोनभद्र में रहते हैं। यह मामला बलिया जिले के चटना थाना क्षेत्र के टिकवारी गाँव में। ये मामला कब से लंबित है? यह मामला लगभग 10-11 साल है। 10-11 साल।